Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity. स्विट्ज़रलैंड में होने वाले अमेरिका और ईरान के अमन मुज़ाकरात के दौरान एक ड्रामाई सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब मुज़ाकरात ट्रंप के सख्त बयानात की वजह से तकरीबन ताअत्तुल का शिकार हो गए। ये मुज़ाकरात 21 और 22 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हुए, जहां अमरीकी और ईरानी आला हुक्काम शरीक हुए, जबकि पाकिस्तान और कतर ने सालिस का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद में मॉर्डम के बाद एक हतमी अमन माहदे की राह हमवार करना था। बातचीत में पाबंदियाँ, आबनाए हुर्मस, लिबनान की सूरत हाल और खित्ते की सलामती जैसे अहम मौज़ूआत शामिल थे। लेकिन सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने माहदे की शराइत पूरी ना की तो फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो सकती हैं। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. इन बैतानात के बाद ईरानी वफ्द एहतजाजन मुज़ाकराती कमरे से निकल गया। ईरानी वफ्द के वॉकआउट के बाद खदशा पैदा हो गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हुक्काम ने सरगर्म सिफारती कोशिशें की और दोनों फरीकों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए और अहम पेशरफ्त के साथ इख्तिताम पजीर हुए। दोनों ममालिक ने अगले 60 दिनों में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक किया और एक आला सतही निगरानी कमेटी भी कायम की गई। मुज़ाकरात के अहम नताइज में आबनाए हुर्मस को खुला रखने के लिए बराह रास्त राब्ता निज़ाम कायम करना भी शामिल है, ताकि मुस्तकबिल में कशीदगी कम की जा सके। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद बाज़ पाबंदियों में आर्जी नरमी का ऐलान किया, जबकि ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों की वापसी पर रजामंदी ज़ाहिर की। पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका बयान में मुज़ाकरात को मुस्बत और हौसला अफजा करार दिया और कहा कि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में जारी रहेंगे। अगरचे कई अहम मामलात अभी हल तलब है, लेकिन इन मुज़ाकरात को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हालिया बरसों की सबसे बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।